जानना चाहती हूँ मेरी मदर कैसे ठीक हुई सर। मेरी मदर और संदीप जी की वाइफ बबली जी दिल्ली आरआर हॉस्पिटल में एडमिट थी सर। हमारी जर्नी वहीं से स्टार्ट हुई थी कि कैसे हम एक दूसरे के कैसे दोस्त बनते हैं, और आज हमारा एक रिश्ता इतने फैमिली मेंबर से भी बढ़कर है सर। तो वहाँ पे मेरी मम्मी के पास छोटे वाला फोन था, बबली जी के फोन पे मैं वीडियो कॉलिंग करके बात करती थी अपनी मम्मी से। तो बबली जी वहाँ पे एडमिट थी, उनको तो छुट्टी दे दी सर 1 महीना रह के। 15-20 दिन में ठीक नहीं हो सकते आप, पूरी लाइफ आपको दवाई खानी पड़ेगी और आप जा सकते हो। बबली जी की छुट्टी होगी सर, मेरी मम्मी वहीं पे एडमिट रही। तो थोड़े दिनों बाद फिर मेरी मम्मी भी छुट्टी होके आ गई। तो दोबारा 1 साल के बाद फिर दोबारा प्रेशर डालते हैं डॉक्टर कि भाई आपकी मम्मी का ऑपरेशन करना ही पड़ेगा, तीनों नस ब्लॉक हैं आपकी मम्मी की, अब भाई अब ये ठीक नहीं हो सकती, इसका ओपन हार्ट सर्जरी करना ही पड़ेगा। उस टाइम पे मेरे नीरज भैया अमेरिका कैंप में फंसे हुए थे, तब बहुत चल रहा था वहां पे जाने का क्रेज। तो मैं अकेली थी और मेरे दूसरे भाई बॉम्बे जॉब करते हैं, फौज में लग रहे हुए हैं। तो सर फिर बहुत मुसीबत थी, मैं रोती फिरती थी। मेरी मदर जाएगी, दुनिया से छोड़ के जाएगी, सब बोलते थे तेरी मदर नहीं बच सकती, नहीं बच सकती। तो मैं बहुत घबराई हुई, रोती, काम करती, रोती रहती, मम्मी मर जाएगी, अब क्या होएगा, भाई की शादी भी नहीं हो रखी। तो सर वहाँ पे फिर बबली जी ठीक होगी 1 साल के बाद। उन्होंने, मैंने फोन में नंबर ढूंढा, किसी का नंबर मिल जाए, किसी का नंबर मिल जाए, कहीं से हेल्प मिल जाए। दूसरी तरफ तो मेरा अमेरिका भाई फंस रहा है, उसमें परेशान, दूसरी माँ की वजह से परेशान। तो मेरी बहुत बुरी हालत हो गई थी सर। तो फिर बबली जी के पास मैंने फोन मिलाया, बबली जी ने मेरे को संतुष्ट किया कि आपकी मम्मी ठीक हो जाएगी, और मैं ठीक हो चुकी हूँ गीता, बिल्कुल। मैंने ड्यूटी भी ज्वाइन कर ली, मैं बिल्कुल ठीक होगी। मेरे को कोई डॉक्टर ये नहीं बोलता था कि आप ठीक हो जाओगे। तो सर फिर मैंने विश्वास किया, मैंने अपने घर वालों से पूछा, मेरे पूरे घर के वालों ने मना कर दिया कि हम न्यूट्रिशन नहीं दिलाएंगे, जब इसका एक ही रिजल्ट है कि भाई ओपन हार्ट सर्जरी है, इससे कोई भी नहीं ठीक हो सकता, ये दवाई ववाई के चक्कर में नहीं पड़ना है। तो सभी ने मना कर दिया सर। फिर मैंने संदीप भैया से बात की, संदीप भैया ने मेरे को बताया कि तू मेरी बड़ी बहन है, मैं छोटा भाई हूँ आपका, मेरे पे विश्वास करके ले। तो सर मैंने विश्वास किया। मेरे संदीप भैया ना दिल्ली जाके मम्मी को नाइट वर्क दे के आए, और मेरी मम्मी के ना 2 दिन बाकी थे, सिर्फ 2 दिन ऑपरेशन के। मेरी मम्मी को डेट मिल गई थी, मंगलवार को ऑपरेशन होना था, ओपन हार्ट सर्जरी। हमारा 8 यूनिट ब्लड भी जमा हो गया था, और सारे टेस्ट होके पूरी फाइल तैयार हो चुकी थी मेरी मम्मी की। शनिवार ने को संदीप भैया नाइट वर्क दे के आए, डॉक्टर से बात करके मेरी मम्मी ने लेना शुरू किया। तो भगवान की दया से सर, मेरी मम्मी बताती थी कि मेरी ना छाती में ऐसे धड़क धड़क होती है जैसे मेरी नस खुल रही है। तो मेरी मम्मी बताती है कि मेरे को ना आराम लग रहा है, हे भगवान मेरे को ऑपरेशन से बचा ले। वहां देखिए जैसे ऑपरेशन वालों की देखते थे ना कंडीशन सर, बहुत बुरी हालत थी। वो झुक के मतलब डिब्बा भी नहीं उठा सकती थी, बुरुस हाथ से गिर जाती तो बुरुस भी नहीं उठा सकती थी, रोती थी। बहन जी, मेरी माँ का जुगंदे नाम है कि जुगंदे बहन जी, आना इधर, क्यों जेंट्स को अंदर जाने नहीं दिया जाता था सर। मेरी माँ बहुत दुखी थी उनका हाल देख के, मैं इस हाल में ना फंसूं, भगवान मेरे को ऑपरेशन से बचाओ। तो सर नाइट वर्क जैसे ही संदीप भैया ने दिया, रात को 1 गिलास पानी में 1 चम्मच घोल के सोते वक्त पीना था। मेरी मम्मी ने जैसे भैया ने बताया वैसे ही लिया। मेरी मम्मी का इतना अमेजिंग रिजल्ट आया, इतना अमेजिंग रिजल्ट आया सर, कि मेरी मम्मी है ना, महसूस होता था मेरी मम्मी को ऐसे धड़क धड़क, सारी नस खुल गई, तीनों नस ब्लॉक थी सर मेरी मम्मी के, एक भी नहीं। डॉक्टर ने बोल दिया था, साइन करवा लिए थे कि आपकी मम्मी बच नहीं सकती, क्योंकि तीनों ब्लॉक हैं, अगर एक भी थोड़ी सी भी खुली होती ना तो हम रिस्क लेते थे। तो हमारा काम है ऑपरेशन करना, हम कर देंगे, लेकिन बचने की कोई गारंटी नहीं है। अगर भगवान के ज्यादा अच्छे कर्म होंगे तो बच जाएगी, नहीं तो कुछ नहीं कह सकते भाई। तो भाई निशान कर दे थे, और मैं भी घबराई हुई थी। तो सर भगवान ने हमारी सुनी, और संदीप भैया का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी मम्मी के पास जाता था, मैं तो जा नहीं सकती थी एक बार भी, ये भगवान बन के हमारा लाइफ में आया संदीप भैया, और बहुत ही अच्छा मैजिक रिजल्ट मिला सर। मैं घबरा रही हूँ क्योंकि उन दिनों को याद करते हुए मेरे को दुख होता है, मेरे हाथ पैर कांपने लग जाते हैं, और मुझे उस जर्नी में चली जाती हूँ ना पीछे, मेरी आवाज भी कपने लग जाती है, क्योंकि वो टाइम बहुत ही बुरा था। ऐसा टाइम किसी की जिंदगी में ना आए। और जैसे मेरी मम्मी ठीक हुई, आज मेरी मम्मी पूरे घर का काम करती है, एक भैंस भी रखते हैं, मेरी भाभी पुलिस में लगी हुई है, मेरा भैया फौज में है, बहुत दूर दूर ड्यूटी रहती है, घर पे आते हैं तो सारी साफ सफाई मिलती है, और बहुत मन खुश होता है। तो जैसी मेरी मम्मी भगवान से वापिस आई, ऐसे सबकी मदर, सबका भाई बहन जिसको भी हार्ट की प्रॉब्लम है, सब ऐसे ही नाइट वर्क लें। नाइट वर्क का अमेजिंग रिजल्ट है। और दूसरा रिजल्ट सर, मेरे हस्बैंड के ना पैरों में भड़क लगती थी, मेरे को बोलते थे कि पैर दबा दें, तो उन्होंने लिया, उनके भी पैर बिल्कुल ठीक हो गए सर। बहुत अमेजिंग रिजल्ट है सर, नाइट वर्क तो कमाल है।
मैं तो सबको कहती हूँ नाइट वर्क जरूर रखना चाहिए अपने घर में। और सब ले, क्या हो गया, 5-6 हजार का डिब्बा है, लेकिन जिंदगी कितने करोड़ों की है, अनमोल है। तो हम खाएंगे अच्छा खाना तो हम ठीक और स्वस्थ हो सकते हैं। इतने करोड़ों रुपए का तो हम काम कर देते हैं, घर को संभालते हैं। इंसान वापस कभी नहीं आता, सब कुछ वापस आ जाता है। तो मैं तो हर्बल लाइफ फैमिली से यही कहना चाहती हूँ सबको कि अपना न्यूट्रिशन ले और अपनी जिंदगी को खुशहाल बनाओ। थैंक यू। है ओपन हार्ट सर्जरी के लिए बोल दिया गया था डॉक्टर ने। तो शनिवार को संदीप भाई नाइट वर्क देकर आए। मेरी मम्मी ने शनिवार वाली रात लिया और संडे वाली रात लिया। तो संडे को फिर मैंने फोन किया तो अगले दिन दोबारा से मम्मी बोली कि मेरे को ना नाइट वर्क लेते ही ना मेरी छाती में ऐसे धड़क धड़क होती है और जैसे मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे मेरी नस खुल रही है। तो मम्मी ने ऐसे बताया तो मैं हर रोज फोन करने लगी फिर बबली जी के फोन पे, और किसी दूसरे पड़ोसी के पास वीडियो कॉलिंग करती। तो मम्मी बहुत ही खुश होती है कि मेरी नस खुल रही है और ऐसे धड़क धड़क मेरी मतलब छाती में महसूस होता है मुझे कि मेरा रिजल्ट मतलब मेरी नस खुल रही है। तो फिर सर उसने चेकअप तो हर रोज होते थे, जैसे एडमिट थी तो चेकअप किया डॉक्टर ने। तो उसकी रिपोर्ट आई तो बोला कि आंटी जी आप थोड़ी सी सिचुएशन में आपकी सुधार है, आपसे पहले बहुत और दूसरे सीरियस कंडीशन वाले पेशेंट हैं उनका नंबर आएगा, आप पीछे चले जाओ। आपको अगले बुधवार वीरवार को ऑपरेशन होते थे, उनमें लाइन में मम्मी की फाइल को रख दिया। बोले फिर हर रोज नए पेशेंट जो ज्यादा सीरियस थे वो आगे आते चले गए। मेरी मम्मी 1.5 महीना वहां पे रुक के आई RR हॉस्पिटल में, और मेरी मम्मी को पीछे पीछे ले जाते गए कि ठीक होती जा रही है हर रोज। तो मम्मी बोले एक दिन लास्ट दिन बोले डॉक्टर कि आंटी आप तो ठीक हो गए हो, आपको ऑपरेशन की जरूरत नहीं है, आप छुट्टी करते हैं आपकी। मम्मी बोली कि हे भगवान मैं तो यही चाहती हूँ कि मुझे इस हथकंडे से निकाल दो आप और मैं चली जाऊं घर पे। तो मेरी मम्मी खुशी खुशी हम छुट्टी दिलवा के 1.5 महीने में वहां से लेके आए। हर रोज नीचे हर हफ्ते पीछे फाइल भेज देते डॉक्टर कि आपसे ज्यादा सीरियस और दूसरा पेशेंट है उसको लेके हम आगे, आप पीछे चले जाओ, आपका नंबर 1 हफ्ते बाद आएगा।